आप देख रहे हैं एससी न्यूज़ और मेरा नाम है सैयद तौसीफ अली। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एनालिटिकल न्यूज़ शो न्यूज़ पॉइंट में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं देश के अहम मुद्दों के बारे में, और वो मुद्दे क्या है? केसरिया, भगवा रंग का अपमान, बायकॉट पठान, एसआरके को देश छोड़कर चला जाना चाहिए, लव जिहाद, शिक्षा जिहाद, हिजाब विवाद, रेपिस्ट की रिहाई, मोदी जी का डंका दुनिया में बजना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हासिल करना, हर घर में रोजगार पहुंच गया है, देश की चारों सीमाएं एकदम सुरक्षित है, 15 लाख सभी को मिल गए हैं, 370 कश्मीर में हटने के बाद टेररिज्म जीरो हो गया है, और देश की असली तरक्की जो भी हुई वो 2014 के बाद हुई। होल्ड डाउन फॉर 1 सेक। अरे मुझे ये क्या हो गया? कहीं मुझे गोदी मीडिया का रंग तो नहीं चढ़ गया ना? अरे हाँ, ये तो होना ही था, क्योंकि जब देश के असल मुद्दे इन ऊपर वाले मुद्दों से विपरीत हो, तब देश की जनता को इन मुद्दों से भटकाकर बेतुके मुद्दों पर बहस कराना, उन्हें प्राइम टाइम में लोगों के घरों तक पहुंचाना और ये विश्वास पैदा करना कि देश में सब चंगासी यानी सब बढ़िया चल रहा है। यही तो काम है इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ और कुछ कहेंगे ना, पर यह फर्क क्यों? ये सवाल आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश जब से आज़ाद हुआ है तब से कई सरकारें आई और कई सरकारें गई, लेकिन ये देश हमेशा से रहा था, है और हमेशा रहेगा। इस बात पर हमें जोर देना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एनडीटीवी से अपने आप को आज़ाद करके आज़ाद पत्रकारिता को अपनाने वाले बहुचर्चित लोकप्रिय पत्रकार रवीश कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, और वह इंटरव्यू का एक शॉर्ट वीडियो आपके स्क्रीन पर। हम सब, इसलिए मैं कहता था कि आप फिल्म स्टार के फैन बन जाइए, आप क्रिकेटर के फैन बन जाइए, राजनीति में किसी के फैन मत बनिए। ये जो राजनीति की जो संस्कृति बिगाड़ी जा रही है, आपको मजा आ रहा होगा, आपकी हैसियत खत्म की जा रही है, और इस हैसियत खत्म होने का नुकसान जनता जो पहले से ही भुगतती आ रही है। आगे आपको उदाहरण दूंगा कि जब आप शक्ति विहीन होते हैं तो क्या होता है। आपने देखा, रवीश कुमार ने कहा था कि आप किसी भी फेमस पर्सनालिटी या सेलिब्रिटी का फैन बन जाइए, पर किसी भी पॉलिटिशियन का फैन ना बने। दरअसल में ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, वो बात अब समझ में आ रही है। खैर, विकास तो अब होगा नहीं, क्योंकि जिन मुद्दों की चर्चा अभी हो रही है उनसे तो इस देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। अब ये सारे मुद्दे बहुत चर्चा के लायक है, लेकिन फिर कभी इन पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आज का जो गर्मा गर्म टॉपिक है वो है दीपिका और एसआरके यानी शाहरुख खान स्टारर फिल्म पठान के बायकॉट का। ये नफरती चिंटुओं को और कुछ काम तो है ही नहीं, बेरोजगार जो ठहरे, तो एक काम इनके आका ने इन्हें थमा दिया कि भाई तू हो जा शुरू। तो इन्होंने हाल ही में रिलीज हुए पठान फिल्म के सॉन्ग बेशरम रंग को लेकर विवाद छेड़ दिया है। अब विवाद क्या है, असल वजह क्या है, आप सभी जानते हैं, पर क्या वाकई यही वजह है, या यूं कहे कि रंग तो सिर्फ बहाना है, धर्म को टारगेट बनाना है, और यही काम देश में पिछले 8 सालों से हो रहा है। नफरत हमारे बीच कभी नहीं थी, बट इस नफरत को समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से आज ये सभी मुद्दे वायरल हो रहे हैं। अगर रंग ही असल परेशानी है तो सरकार इस पर एक कानून बनाए कि ये रंग ये लोग पहनेंगे, ये कलर इस धर्म को दर्शाता है, या इस धर्म को मानने वाले लोग ये कलर पहनना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर इस लोकतंत्र को भी खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये सब एक दिशा निर्देश से चलने लगेगा तो इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी का क्या मतलब है, और क्या मतलब है अभिव्यक्ति की आज़ादी का? क्योंकि ये देश चलता है लोकतंत्र से, संविधान से, वही संविधान जो हमें आज़ादी देता है सब कुछ करने की, जैसे क्या पहने, क्या बोले, कहाँ रहे, क्या खाए, कहाँ जाए, किससे बात करे, वगैरह वगैरह। ये आज़ादी है और ये कोई भी हमसे नहीं छीन सकता।
रंग पर इतनी आपत्ति है तो फिर इससे पहले कई बार इस रंग को पहनकर इसी बॉलीवुड में अपमान किया गया है। एक के बाद एक आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट्स। ये थे कुछ महान स्क्रीनशॉट्स जिन्हें देखने के बाद अब रंग पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये उनके चिल्ले पिल्ले है। इसलिए एक तो कैनेडियन नेशनलिस्ट है या कहीं ये कनाडा की नेशनलिटी रखने वाला है, जिसके आम के सवाल से ये बहुत चर्चा में है और आए दिन ढोंगी फिल्में बनाता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। दूसरी ओर है कंगना, जो हर जगह बचती है और इतना बचती है कि खुद की फिल्मों को फ्लॉप करके फिर बचती है ना कंगना, आखिर तेरा क्या होगा। और एक है सॉन्ग लिरिसिस्ट, जिसको अब तक बॉलीवुड में तो बहुत सारा काम मिला, लेकिन अब कुछ काम नहीं मिल रहा है तो बीजेपी सरकार के लिए काम कर रहा है, या यूं कहिए कि उनके तलवे चाट रहा है। अभी फिलहाल में उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, उस विवादित बयान को आप सुनिए आपके स्क्रीन पर। अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का यह कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये सारे नफरती चिंटू है जो उछल उछल कर बायकॉट पठान की बात कर रहे हैं। खैर, अभी फिलहाल आप ये सारी चीजें करते रहिए, क्योंकि इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है। इसके अलावा एक ढोंगी बाबा है जो SRK को खुली तौर पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए इस वीडियो में। फिल्म जो पठान बनी हुई है उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है और इसको लेकर के लगातार हमारे सनातन धर्मावलंबी विरोध कर रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। अब मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। अगर किसी ने जलाने का साहस और कोई किया तो उसका मुकदमा मैं स्वयं लड़ूंगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जो इस तरह की फिल्म वेब सीरीज बन रही है उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार बाइकाट होना चाहिए। आपने देखा कैसे ये व्यक्ति SRK को जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब मुझे बताइए कि आखिर SRK से इतनी नफरत क्यों? क्या ये देश में किसी को भी आप यूं ही क्राइम करने देंगे? क्या पुलिस इस वाहियात शख्स को गिरफ्तार नहीं करेगी? क्या ये भगवा पहने ना होते और हरा पहने होते तो इन पर तुरंत एक्शन ले लिया जाता? ये सारे सवाल सबको एक ही दिशा बता रहे हैं कि अगर आप इस सरकार की चाटुकारिता करते हैं तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप सवाल उठाओगे, सवाल पूछोगे तो आपको एंटी नेशनलिस्ट या देशद्रोही बनाकर बदनाम किया जाएगा। आप पर NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में वाकई ऐसा हो सकता है? सद अफसोस के साथ जवाब देना पड़ रहा है कि जी हाँ, ऐसा हो सकता है। अब मैं बता दूं कि ये जो SRK से इतनी नफरत करते हैं वो आखिर क्यों इतनी नफरत करते हैं, जबकि वो अपने ही देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए, ये है FIFA वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें SRK और दीपिका को इनवाइट किया गया था। दूसरा स्क्रीनशॉट, एम्पायर मैगजीन के टॉप 50 एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान का नाम शामिल है। शाहरुख, जिन्हें अब तक 15 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 5 प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड, 17 स्क्रीन अवार्ड और 6 आईफा अवार्ड्स मिले हैं। और ऐसे अनगिनत अवार्ड्स उनके खाते में या उनके हिस्से में मौजूद है। ऐसी अनगिनत वीडियोस, फोटोज़ और इन्फॉर्मेशन मौजूद है इंटरनेट पर, जो SRK को बहुत बड़ा सुपरस्टार बनाती है, या यूं कहिए दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर बनाती है।
और इनसे ही इंडिया का नाम रोशन होता है और इन्हीं लोगों के टैक्स और बिजनेस की वजह से इकोनॉमी को सहारा मिलता है। अभी देश में सेंसर बोर्ड है, जब वही फिल्म को सर्टिफिकेट्स देता है तो फिर बाकी लोगों के बोलने की क्या ज़रूरत। असल में ये सब लोग आज बायकॉट के गुण इसलिए गा रहे हैं क्योंकि ये देश के असल दुश्मन हैं, क्योंकि इन्हें हिजाब से दिक्कत है, इन्हें बिकनी पहनने से दिक्कत है, इन्हें किसी महिला के सलवार कमीज़ पहनने से दिक्कत है, इन्हें साड़ी पहनने से दिक्कत है, इन्हें वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने से दिक्कत है और इन्हें दिक्कत है हम सबके मिलजुल कर साथ में रहने के, इन्हें दिक्कत है महिलाओं के सम्मान से, इन्हें दिक्कत है मोहब्बत से। तो भाई साहब, आप ही इस देश को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि जिस तरह की नफरत आप फैला रहे हैं उस नफरत का समर्थन तो बहुत कम लोग करते हैं और जो समर्थन करते हैं वो इस देश को भी छोड़कर चले जाइए। जब आप इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा प्यारा देश जैसा पहले था वैसा ही बन जाएगा। वही भारत जो मोहब्बत वाला था, वही भारत जो एक दूसरे को लेकर चलने वाला था, वही भारत जिसमें सब फेस्टिवल्स या यूँ कहिए त्यौहार साथ में मनाए जाते थे, वही भारत जो सदा आबाद रहता था, रहता है और हमेशा रहेगा। आखिर में आने वाले वक्त में अब ये देखना होगा कि ये नफरती चिंटुओं की गैंग कितना उछलती है और साथ ही इनकी बायकॉट ट्रेंड के बाद फिल्म कितनी बड़ी हिट और ब्लॉकबस्टर बनती है। अगर वाकई ऐसा होता है तो इन चिंटुओं को बहुत परेशानी होगी और यूं कहिए कि बहुत अंगार लगेगी। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट और जुड़े रहिए ऐसी न्यूज़ के साथ। खबर वही जो सच है। सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, ऐसी न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी न्यूज़। खबर वही जो सच है।